मित्रों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं, जो कि यूनिट नंबर 2 के लिए तीसरा वीडियो है। इस यूनिट में हम लोग अभी तक लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए 2 लेक्चर कर चुके हैं और अब उसी कड़ी में हम लोग इस यूनिट में लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म के लिए तीसरा वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट। इस वीडियो के माध्यम से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के आगे लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन और कैसे उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ ही हम लाप्लास इनवर्स में ये भी डिस्कस करेंगे कि लाप्लास इनवर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं जो कि सीधे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आई हैं। हम उनके विषय में भी बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए समय नष्ट ना करते हुए लाप्लास इनवर्स की शुरुआत करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ये पढ़ चुके हैं कि if ft is given for t is greater than 0, then Laplace transform is defined as L of ft is equals to f bar s, और इस f bar s की वैल्यू हम इस इंटीग्रल से निकालते थे 0 to infinite e to the power minus st ft dt। नाउ जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो f bar s है इसकी वैल्यू तो हम इस इंटीग्रल से निकालते थे, ओके, और जो वैल्यू आती थी वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती थी f फंक्शन ft का। अब लाप्लास इनवर्स में हम लोगों को करना क्या है, इट्स वेरी इजी। हम जिन फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हैं अब उल्टा प्रोसेस करना है। अब हमें उन्हीं फंक्शन का लाप्लास इनवर्स निकालना है। तो अगर किसी फंक्शन ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f बार s है, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ f बार s is equals to function of t। It means that कि अभी तक हम लोगों ने जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले हैं अब उनका लाप्लास इनवर्स हम लोगों को निकालना है, जो कि किसके इक्वल होगा, जो कि उस फंक्शन ft के इक्वल होगा जिसका कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हैं। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इनवर्स प्रोसेस है। अभी आपने फंक्शन ft के लिए f बार s निकाला, अब आप L इनवर्स को f बार s पर लगाकर ft निकालेंगे। दैट इज कॉल्ड द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म, और ये उसकी डेफिनेशन है कि अगर ft L ऑफ ft बराबर f बार s, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ f बार s इज इक्वल्स टू ft। अब जैसे कि आप लोगों ने ये समझा था कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s, सॉरी, आपने ये समझा था कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t is equals to 1 upon s square, Laplace transform of 1 is equals to 1 upon s, Laplace transform of t to the power 3 is equals to what? It is factorial 3 upon s to the power 3 plus 1 is equals to 6 upon s to the power 4। अब बिल्कुल ठीक इसका उल्टा यहाँ कर देना है। कैसा? अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t is equals to 1 upon s square, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछेगा तो इट इज इक्वल्स टू t। एग्जैक्टली अगर आपसे कोई पूछे द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s तो इट इज इक्वल्स टू 1। अगर आपसे कोई पूछे द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s टू द पावर 4 तो इट इज इक्वल्स टू व्हाट? सबसे पहले s टू द पावर 4 है, यानी कि इट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। अब लेकिन क्योंकि यहां पर 6 नहीं था इसलिए 6 यहां लग जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो इधर उधर हो सकते हैं। सो इस तरह से हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स लाप्लास इनवर्स। अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला पहले और अब लाप्लास इनवर्स निकालेंगे। चलिए आइए अब जरा इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एलिमेंट्री लाप्लास इनवर्स फॉर्मूले लिख रहे हैं जो कि हम लोगों को आगे काम आएंगे दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। चलिए आइए उन्हें देखते हैं। जैसे
हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t to the power n is equals to gamma n plus 1 upon s to the power n plus 1। तो इसी से ही लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s to the power n plus 1 is equals to t to the power n upon gamma n plus 1। हमने वहां समझा था द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power at is equals to 1 upon s minus a। तो यहाँ पर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s minus a is equals to e to the power at। हमने वहां समझा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at is equals to a upon s square plus a square। यहाँ पर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s square plus a square। स्टूडेंट्स a अगर यहाँ नहीं हुआ तो a कहाँ लग जाएगा, इट इज 1 upon a sin at। हमने समझा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at is equals to s upon s square plus a square। तो यहाँ पर लाप्लास इनवर्स में ये कैसे यूज होगा, ध्यान रखिएगा s नहीं हट सकता है, तो s upon s square plus a square is equals to cos at। हमने समझा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin hyperbolic at is equals to a upon s square minus a square। एंड देन इसी के आधार पर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s square minus a square is equals to sin hyperbolic at। हमने वहां समझा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos hyperbolic at is equals to s upon s square minus a square। And this implies that Laplace inverse of s upon s square minus a square is equals to cos hyperbolic at। हमने वहां समझा था कि Laplace transform of 1 is equals to 1 upon s, तो Laplace inverse of 1 upon s is equals to 1। ये पहले फॉर्मूले से बना है स्टूडेंट्स, अगर इसमें n is equals to 0 रख दिया जाए तो ये वहां से बन जाएगा। उसी तरह से हमने ये समझा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t is equals to 1 upon s square, तो यहीं से हम लोग ये भी बना सकते हैं कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s square is equals to what स्टूडेंट्स, कुछ याद आया? ठीक, एग्जैक्टली। तो ये वो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं जिनके स्टूडेंट्स हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, ओके। और इन्हीं एलिमेंट्री फंक्शंस के लिए फिर हम लोगों ने इनवर्स फार्मूले बनाए। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s n plus 1 is equals to t to the power n upon gamma n plus 1। Laplace inverse of 1 upon s minus a is equals to e to the power at। Laplace inverse of 1 upon s square plus a square is equals to 1 upon a sin at। बस इससे कोरिलेट करना है। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको आता है तो लाप्लास इनवर्स में कोई परेशानी नहीं जाएगी। लाप्लास इनवर्स ऑफ s upon s square plus a square is equals to cos at। Laplace inverse of 1 upon s square minus a square is equals to sin hyperbolic at and similarly these। चलिए आइए जरा अब इन फार्मूलों का इस्तेमाल करना सीखते हैं कि कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे हम लोग अगर कोई जनरल प्रॉब्लम हमसे पूछी जाती है। चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s minus 2, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s minus 2 क्या होगा, जरा देखिए पहले किस फार्मूले में फिट होगा। फार्मूला नंबर सेकंड, यहाँ a होता है तो यहाँ a आता है, यहाँ पर a की जगह कितना है, 2 है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s minus 2 is e to the power 2t। यस, अगर आपसे कोई पूछ ले लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s plus 3, तो दिस इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s minus 3। अब जरा इसे देखिए और फिर इसे देखिए, तो a का काम कौन कर रहा है, -3,
तो इट इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 3t। अगर आपसे कोई पूछ ले लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s टू द पावर 6, तो अब वहां जाइएगा जरा। इसका मतलब यह है कि आपको क्या दिया हुआ है, n प्लस 1 की जगह 6, तो यू कैन राइट इट इज 1 l इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s टू द पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 5। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस इज t to the power 5 upon gamma 5 plus 1, and this is equals to t to the power 5 upon gamma 5 plus 1, not 6. 5 plus 1 is equals to means factorial 5, and this is equals to t to the power 5 upon 120। factorial 5 की वैल्यू 120 होती है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से हम लोगों ने ये लाप्लास इनवर्स फाइंड किया। और मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ ले लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, तो ये कैसे करेंगे और कौन सा फॉर्मूला फिट होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि एस स्क्वायर प्लस किस में आता है। तो एस स्क्वायर हमारे पास एस स्क्वायर प्लस के दो फॉर्मूले हैं, साइन और कॉस के लिए, लेकिन कॉस में ऊपर एस आना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ एस नहीं है, तो मतलब इसमें साइन का फॉर्मूला फिट होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू होगी लाप्लास इनवर्स, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास फॉर्मूले में है उसमें बदल लेते हैं। तो इट इज एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आएगा इट इज 1 अपॉन 2 साइन 2t। ए का काम कौन कर रहा है, 2। तो क्लियर स्टूडेंट्स कि हम लोग कैसे इन सिंपल से क्वेश्चंस को इनकी मदद से कर सकते हैं। ये बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक आप करें। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, तो इसका क्या जवाब होगा। ऊपर s है, नीचे s स्क्वायर प्लस 9 है, कौन सा फॉर्मूला फिट होगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज इक्वल्स टू l इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, cos 3t। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ ले लाप्लास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 9, s स्क्वायर माइनस 9, तो आप क्या करेंगे। तो इट इज इक्वल्स टू 2 है ना यहाँ पर, तो इट इज इक्वल्स टू l इनवर्स ऑफ 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन ध्यान रहे a स्क्वायर 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 सॉरी आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, इट इज 1 अपॉन a, आई थिंक दिस इज इट इज 1 अपॉन a sin हाइपरबोलिक 80। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ मिस्टेक थी, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में। तो L inverse of 2 upon s square minus 3 square is equals to 2 L inverse of 1 upon s square minus 3 का square, and this is equals to 2 into a का काम कौन कर रहा है 3, तो it is 1 upon 3 sin hyperbolic 80 students। ओके, और मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s to the power 5 upon 2, तो आप इसे कैसे करेंगे। ये बिल्कुल अब नया टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इट्स वेरी इजी, पहले इसे उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस बिकम लाप्लास इनवर्स ऑफ 5/2 को हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, इट इज 3/2 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है 3/2, तो इसका फार्मूला होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू t टू द पावर 3/2 upon gamma 3/2 plus 1, and this is equals to t to the power 3/2 upon gamma 5/2 gamma 5/2, and this is equals to t to the power 3/2 upon gamma 5/2 की वैल्यू, gamma 5/2 is equals to 3/2 1/2 root pi 2 to 4 ऊपर जाएगा, तो it is equals to 4 upon 3 t to the power 3/2 and root pi students।
तो ये हुआ इसका आंसर। ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हमने स्टूडेंट्स ये सिंपल से क्वेश्चन किए जो कि इन फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्ट आधारित थे। हमने बस केवल ए को आइडेंटिफाई किया है और बस देखा है कि कौन सा फॉर्मूला पूछे गए क्वेश्चन में फिट हो रहा था। अब हम लोग लाप्लास इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज होते हैं स्टूडेंट्स, उन प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं कि लाप्लास इनवर्स की प्रॉपर्टीज का कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लेकिन प्रॉपर्टी हम उससे शुरू करें, यस हम प्रॉपर्टी ही शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास इनवर्स। वास्तव में जिस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट्स, उन्हीं प्रॉपर्टी को लाप्लास इनवर्स में एज इट इज यूज कर लिया गया, लेकिन उनके नाम बदल जाते हैं, है ना। तो हम वन बाय वन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज देखेंगे और उन प्रॉपर्टी के लिए लाप्लास इनवर्स में क्या प्रॉपर्टियां बन जाती हैं उन्हें देखेंगे। चलिए आइए देखना शुरू करें वन बाय वन। हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। और प्रॉपर्टी थी कि लाप्लास if Laplace transform of ft is equals to f bar s, then Laplace transform of e to the power at ft is equals to f bar s minus a। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ी थी। अब यही प्रॉपर्टी लाप्लास इनवर्स में क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा। If Laplace inverse of f bar s, जो हमें पता हो, is equals to ft, then Laplace inverse of f bar s minus a is equals to e to the power at ft। बिल्कुल सेम, देखिए बिल्कुल, बस ये लाप्लास उठ के इधर चला गया तो लाप्लास इनवर्स बन गया और सेम बिल्कुल वैसी की वैसी प्रॉपर्टी बन गई। मतलब ये कि अगर हमारे पास में हमें इस तरह से कोई ट्रांसफॉर्म मिलता है तो उसका लाप्लास इनवर्स e टू द पावर at ft होगा। आइए जरा देखें इसका एक एग्जांपल। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है evaluate लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s plus 2 का होल क्यूब स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इट्स वेरी इजी, जरा ध्यान दीजिएगा कि s के साथ प्लस 2 है, मतलब कि s को रिप्लेस किया गया है s प्लस 2 से। इट मींस दैट कि पहले इस 2 को बाहर कर देते हैं, तो ये 2 जब बाहर निकलेगा तो बाय द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये e की पावर -2t, क्योंकि s प्लस 2 से रिप्लेस हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि a का काम कौन कर रहा है, -2। तो इट इज e टू द पावर -2t L इनवर्स 1 upon s क्यूब। यस, तो अब s क्यूब का लाप्लास इनवर्स तो आप लोग सभी जानते हैं, इट इज ये सेम लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s क्यूब इज इक्वल्स टू t स्क्वायर अपॉन factorial 2 and it is equals to e to the power -2t into t square upon factorial 2 means 2। तो स्टूडेंट्स ये हुआ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s plus 2 का होल क्यूब। बी केयरफुल स्टूडेंट्स, इसे करते समय जरा इस बात का ध्यान रखें कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहां से s plus 2 s क्यूब में कन्वर्ट कैसे होगा। उसके लिए e की पावर -2t बाहर निकलेगा, तब जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा s क्यूब में। और ध्यान रहे इस a का पता कैसे लगेगा, इसे देखकर s plus 2 है मतलब इट इज e टू द पावर -2t, क्योंकि शिफ्टिंग में यही होता है कि अगर हमारे पास में
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मतलब ये इतना लाप्लास ट्रांसफॉर्म है और फंक्शन में e की पावर 2t मल्टीप्लाई में हो तो s रिप्लेस हो जाता था वहां पर s प्लस 2 से, तो सेम उसका उल्टा काम यहाँ पर होगा। चलिए आइए थोड़ा सा और समझ के करते हैं। जैसे हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या किया था स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 2 अपॉन s टू द पावर 2 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन s क्यूब, ये पढ़ा था हमने। अब अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में t स्क्वायर के साथ e टू द पावर माइनस 2t हो, e टू द पावर माइनस 2t हो इनटू t स्क्वायर, तो हम क्या करते थे, हम s को रिप्लेस कर देते थे s प्लस 2 से, तो इट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन s प्लस 2 का होल क्यूब स्टूडेंट्स। तो वही हमसे पूछा है, लेकिन बस अंतर इतना है कि यहाँ 2 नहीं, इसलिए वो जो 2 था वो डिनोमिनेटर में आ गया और प्रोसेस बिल्कुल वैसे की वैसी हुई है। तो आई रिपीट स्टूडेंट्स कि पहले इस s प्लस 2 को s क्यूब बनाएंगे, उसके लिए e की पावर माइनस 2t को बाहर निकाला और फिर 1 अपॉन s क्यूब का लाप्लास इनवर्स लिया, जो कि हमें फॉर्मूले से पता है, तो हमारा काम हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। चलिए आइए जरा इसके कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के और देखते हैं कि और कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है L इनवर्स ऑफ S अपॉन S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 2। सपोज दैट आपसे ये पूछा जाता है स्टूडेंट, तो अब आप इसे देखकर ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो हमारे पास में कोई एलिमेंट्री फार्मूला भी नहीं है, तो क्या किया जाए। तो सबसे पहला काम होता है ये देखना कि क्या डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है। अगर हो सकता है तो हम फैक्टराइज करेंगे और नहीं हो सकता है तो फिर हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले जरा देखिए कि ये फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 2 1 2, अब 2 को ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट करें तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए, प्रोडक्ट करें तो 2 आए। अब आप जानते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए उसके फैक्टर्स केवल 2 और 1 होंगे, जिनको अगर आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 कभी नहीं आ सकता है। इट मींस दैट ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है। ओके, तो अगर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है तो चलिए आइए अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। तो 2s किसके होल स्क्वायर में आता है, एग्जैक्टली s प्लस 1 के होल स्क्वायर में आता है। तो चलिए बना दीजिए। तो इट इज इक्वल्स टू L इनवर्स ऑफ s अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब s प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 आए, तो उस प्लस 1 को बैलेंस करने के लिए माइनस 1 और ये प्लस 2 पहले से ही चला आ रहा है, तो इट इज प्लस 2। तो दिस इज इक्वल्स टू L इनवर्स ऑफ s अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 2 स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो s के साथ s प्लस 1 का होल स्क्वायर है, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है। सॉरी, इट इज नॉट 2, इट इज 1। तो लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तब तक नहीं लग सकती है जब तक कि न्यूमरेटर में भी s प्लस 1 ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग L इनवर्स ऑफ s प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे ये जो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म है ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। इट इज s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस दिस माइनस L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, अब क्योंकि इसमें ऊपर s है इसलिए इसके लाप्लास इनवर्स में पहले तो e टू द पावर माइनस t बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। मतलब कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जो s प्लस 1 में रिप्लेस हुआ था वो वापस s में कन्वर्ट हो गया, माइनस e टू द पावर माइनस t L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। और अब इन दोनों के ही लाप्लास इनवर्स आप लोग भली भांति जानते हैं। This is equals to e to the power minus t. It is cos t
and minus e to the power minus t, and it is sin t. So the answer is e to the power minus t cos t minus sin t स्टूडेंट्स। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। सो दिस इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, जिसको कि हमने सॉल्व किया परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो इस बात का ध्यान रहे कि ऐसे कोई क्वेश्चन मिल सकते हैं जो कि दिखेंगे नहीं कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है, उन्हें बनाना पड़ेगा। तो हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रोसेस रहा वो ये रहा कि पहले हमने कोशिश करी कि ये फैक्टराइज हो जाए, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं हुआ, तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड किया। चलिए आइए अब अगली प्रॉपर्टी की ओर हम लोग आगे बढ़ें। अब मैं यहाँ लाप्लास इनवर्स में जो भी प्रॉपर्टी यूज हुई है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, हम उन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को एज इट इज लिखेंगे और देन उनसे लाप्लास इनवर्स में नई प्रॉपर्टी कैसे बनेंगे वो यहां पर समझेंगे। तो चलिए आइए जरा, ताकि एक ही बार में हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो जाए, ताकि हम लाप्लास इनवर्स के फिर जनरल क्वेश्चन शुरू कर सकें जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए जरा समझें। If L of ft is equals to f bar s, then students हम लोगों ने जो सेकंड प्रॉपर्टी समझी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, वो प्रॉपर्टी थी L of t to the power L of t into ft is equals to minus dy by ds f bar s। तो इसी के लिए लाप्लास इनवर्स में क्या प्रॉपर्टी बनेगी स्टूडेंट्स? दैट इज इफ L इनवर्स ऑफ f bar s is equals to ft, then L inverse of d by ds f bar s d by ds f bar s of Laplace inverse of this is equals to students minus t L inverse of f bar s, and this is equals to minus t ft, जहां पर ft is f bar s का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म है स्टूडेंट्स। तो ये मल्टीप्लाई बाय t प्रॉपर्टी जो थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, वो लाप्लास इनवर्स में आके बन जाती है लाप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। तो ध्यान रहे, नाम भी बदल जाते हैं प्रॉपर्टी के, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये समझ में आना चाहिए अपने को। दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft अपॉन t is equals to integration s to infinite f bar s ds स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर उसके लिए लाप्लास इनवर्स में प्रॉपर्टी बनेगी लाप्लास इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन s to infinite f bar s ds is equals to ft upon t स्टूडेंट्स। तीसरी प्रॉपर्टी हमने वहां पर पढ़ी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d by dt ft is equals to s f bar s minus f0। लाप्लास इनवर्स में आके ये प्रॉपर्टी बन जाती है L इनवर्स ऑफ s f bar s is equals to d by dt of ft if f0 is equals to 0, if f0 is equals to 0 स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारे पास में हमें इसे f0 को 0 मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास में किसी भी कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नॉट स्टूडेंट्स। तो इसलिए यहां पर f0 को 0 मानने का
ये कारण है, ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी तक ऐसा कोई भी फंक्शन ft नहीं लिया है या नहीं था हमारे पास जिसका कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक कांस्टेंट आता हो। इसलिए अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट नहीं आ सकता है तो उसका लाप्लास इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स दैट्स व्हाई दिस इज टेकन एज 0। देन अगली प्रॉपर्टी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, जो कि कुछ इस तरह से थी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t ft dt is equals to f bar s upon s। यही प्रॉपर्टी लाप्लास इनवर्स में आके बन जाती है L of लाप्लास इनवर्स ऑफ f bar s upon s is equals to 0 to t ft dt, 0 to t ft dt। मतलब कि जो प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रल प्रॉपर्टी थी वो लाप्लास इनवर्स में आके बन जाती है डिवाइड बाय एस प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डेरिवेटिव प्रॉपर्टी थी वही लाप्लास इनवर्स में आके बन जाती है मल्टीप्लाई बाय एस प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी थी वही लाप्लास इनवर्स में लाप्लास इनवर्स ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी बन जाती है। और एक वो प्रॉपर्टी जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और इसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि L of e to the power at ft is equals to f bar s minus a। ये प्रॉपर्टी बन जाती है लाप्लास इनवर्स ऑफ f bar s minus a is equals to e to the power at f t स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये वो लाप्लास इनवर्स की प्रॉपर्टी है अब जो हम लोगों को इस्तेमाल करनी है। जिस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लाई बाय टी, डिवाइड बाय टी, डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, इंटीग्रल, शिफ्टिंग ये प्रॉपर्टियां थी, उसी तरह ही लाप्लास इनवर्स में भी ये प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग, डिवाइड बाय एस, मल्टीप्लाई बाय एस, इंटीग्रल, डेरिवेटिव एंड यस एंड दिस। तो ये प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स लाप्लास इनवर्स की। अब इन प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग में रखिए और लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म करने का आनंद लीजिए। कहीं पर भी अगर s डिवाइड में दिख जाए तो ध्यान रखिएगा डिवाइड बाय s प्रॉपर्टी, ओके। कहीं पर भी s मल्टीप्लाई में दिख जाए तो ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई बाय s प्रॉपर्टी। कहीं पर भी इंटीग्रल दिख जाए ध्यान में रखिएगा। कहीं पर भी डेरिवेटिव ऑफ fs दिख जाए ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट दिखेंगे, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट दिखेंगे। इसके अलावा एक जो मेथड अक्सर हम लोग यूज करेंगे लाप्लास इनवर्स को फाइंड करने में वो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ये मेथड ऐसा है जो कभी-कभी इन सब मेथड्स के साथ में लगता है। तो आइए जरा अब कुल मिला के इन सब मेथड्स के क्वेश्चंस जनरली लेना शुरू करें स्टूडेंट्स। अब शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। मान लीजिए आपसे पूछा जाए लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s plus 2 and s minus 3 आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर किसी तरह से ये s plus 2 अलग हो जाए या s plus 3 अलग हो जाए तो 1 upon s plus 2 और 1 upon s minus 3 का लाप्लास इनवर्स आप लोग जानते हैं। तो इन दोनों को अलग करने के लिए अब हम क्या करेंगे एग्जैक्टली पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन आना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं आता है सीख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अब लाप्लास इनवर्स में पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम 1 upon s plus 2 into s minus 3 का पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं स्टूडेंट। यहाँ लिख देते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप लोग जानते होंगे इट इज इक्वल्स टू a upon s plus 2 प्लस b upon s minus 3, क्योंकि ये दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं जिनकी घात एक एक है, दोनों की एक। ज्यादा होती तो ये नहीं होता, ठीक है। तो ज्यादा हो
students, we have 1 is equals to a into s minus 3 plus b into s plus 2. Suppose that this is 2. Put s is equals to plus 3 and s is equals to minus 2 into 3. बारी बारी से हम लोग इक्वेशन नंबर नॉट 3, इट इज 2 में बारी बारी से हम s is equals to 3 और s is equals to minus 2 रखेंगे। देखते हैं उससे क्या होता है। अब जैसे ही हम लोग s is equals to 3 रखेंगे तो ये रखने से 3 minus 3 0, यहाँ 3 रखेंगे तो इट इज 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 is equals to 5b, मतलब कि b की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 1/5। यस, और जब s is equals to minus 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और हमारे पास आएगा 1 is equals to a into minus 2 minus 3 is equals to minus 5a। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों a की वैल्यू आई 1/5। इस माइनस को हम चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास a की वैल्यू आई 1/5। अब इस a की वैल्यू को और इस b की वैल्यू को, इन दोनों की वैल्यू को कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। चलिए आइए रखते हैं। पुट a and b, put a and b into इक्वेशन नंबर 1। ये आपने नोट कर लिया, मिटा देते हैं। तो a इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी 1/s plus 2 s minus 3 is equals to a की वैल्यू a is equals to minus 1/5, तो it is s plus 2 and b की वैल्यू हमारे पास है plus 1/5, तो it is equals to plus 1/5 into s minus 3. Now taking Laplace inverse both side, taking Laplace inverse both side, हमें मिलेगा Laplace inverse of 1/s plus 2 s minus 3 is equals to L inverse of minus s plus 2 and plus I think मैं यहाँ कुछ मिस कर रहा हूँ, a की वैल्यू minus 1/5 थी, तो यहाँ पे मुझे 1/5 लिखना चाहिए था, तो it is this और it is minus 1/5 s plus 2 plus 1/5 s minus 3 bracket close, and this is equals to, ध्यान दीजिएगा 1/5 तो कांस्टेंट है, तो इट इज 1/5 L इनवर्स ऑफ 1/s plus 2 and it is minus, तो ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, इट इज प्लस 1, इट इज 1/5 बाहर L इनवर्स ऑफ 1/s minus 3। आप जरा मुझे बताइए कि 1/s plus 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यस, minus 1/5 it is e to the power minus 2t and plus ये, yes, it is e to the power 3t. So this is your answer students, ठीक है। तो ये हुआ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s plus 2 into s minus 3 का लाप्लास इनवर्स। चलिए आइए कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं। Evaluate L inverse of log s plus 1 upon s minus 1. Number 1. Number 2. Evaluate L inverse of log s square plus 1 upon s into
लोगों को करना है स्टूडेंट्स लाप्लास इनवर्स के लिए, और आज इन 2 क्वेश्चंस के साथ में अपनी क्लास को खत्म करेंगे और इसके आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनको अगली क्लास में लेंगे, मतलब मोर क्वेश्चंस और जो टॉपिक रिमेन है उनको लेंगे। स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो फंक्शंस हैं ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनके लाप्लास इनवर्स हम नहीं जानते हैं और ना ही इनके लिए कोई एलिमेंट्री फार्मूला है और ना ही इसमें मल्टीप्लाई बाय s और ना ही डिवाइड बाय s प्रॉपर्टी लग सकती है। क्यों? क्योंकि लॉग लिखा हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? ऐसे सभी क्वेश्चंस जिसमें यहाँ पर कोई ट्रांसडेंटल फंक्शन यूज होता है स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम लोग लाप्लास इनवर्स की डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या होती है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी? वो ये होती है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ dy by ds f bar s is equals to, anybody tell me? It is equals to minus t ft. ओके, तो चलिए आइए हम लोग इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखिएगा, शुरुआत करते हैं। लेट f bar s is equals to log s plus 1 upon s minus 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं log s plus 1 minus log s minus 1 by logarithmic properties। अब now student differentiating both sides students, differentiating both sides with respect to s। So students dy by ds of f bar s is equals to dy by ds of log s plus 1 minus log s minus 1। So this is equals to students what? It is 1 upon s plus 1 and minus 1 upon s minus 1 students। तो हमारे पास this is equals to this आया। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि इसके आगे क्या करना है। taking Laplace inverse both sides, taking Laplace inverse both sides। तो जरा ध्यान दीजिएगा, Laplace inverse of this dy by ds f bar s is equals to Laplace inverse of 1 upon s plus 1 minus 1 upon s minus 1। It is s plus 1 minus s 1 upon s minus 1। तो Laplace inverse of dy ds f bar s, it is equals to minus t ft। It is minus t ft and this is equals to Laplace inverse of 1 upon s plus 1 and minus Laplace inverse of 1 upon s minus 1 and this is equals to, it is e to the power minus t minus e to the power what student? Plus t and this is equals to minus t ft। लेकिन आपका उद्देश्य केवल ft निकालना है। क्यों? क्योंकि जिसे आपने f bar s माना है उसी का आपको लाप्लास इनवर्स निकालना है स्टूडेंट। तो this is equals to students minus, it is equals to ft is equals to e to the power minus t upon e to the power t upon minus में t। और ft को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या? L inverse of f bar s। ये ft को लिखा जा सकता है because we know that कि Laplace inverse of f bar s is equals to always ft, क्योंकि ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f bar s होता है and this is equals to e to the power t minus e to the power minus t upon t। माइनस साइन के कारण दोनों को बदल और f bar s की वैल्यू हो रही स्टूडेंट। तो this is equals to Laplace inverse of log s plus 1 upon s minus 1 is equals to e to the power t minus e to the power minus t upon t। तो this is the students। चलिए आइए अब एक प्रॉब्लम और रह गया है हमारे पास, तो हम उस प्रॉब्लम को और सॉल्व कर लें। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स हम लोग इस सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करें। शुरुआत वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की करी थी।
तो इट इज सॉल्यूशन लेट f bar s is equals to log s square plus 1 upon s into s plus 1 स्टूडेंट्स। जिसे हम लोग लिख सकते हैं f bar s is equals to log s square plus 1 minus log s into s plus 1 and this is equals to students log s square plus 1 minus log s क्योंकि प्रोडक्ट है एंड माइनस log s plus 1 ये माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि log a into log b is equals to log a plus log b लेकिन क्योंकि बाहर माइनस साइन है इसलिए दोनों माइनस में आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स dy by ds of f bar s is equals to differentiation of log s square plus 1 it is equals to 1 upon s square plus 1 into 2s minus 1 upon s minus 1 upon s plus 1. So this is this value taking Laplace inverse both sides. Taking Laplace inverse both sides. So L inverse of dy by ds f bar s is equals to Laplace inverse of 2s upon s square plus 1 minus L inverse of 1 upon s and minus L inverse of 1 upon s plus 1 and this is equals to students Laplace inverse of dy by ds f bar s. This is minus t ft minus t ft is equals to this is what student this is 2 s upon s square plus 1 क्या होगा स्टूडेंट्स it is cos t minus 1 upon s का स्टूडेंट 1 and 1 upon s plus 1 it is e to the power minus t। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स दिस इज ft is equals to 2 cos t minus 1 minus e to the power minus t upon minus t और ft की जगह तो आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं ft is equals to लिख सकते हैं L inverse f bar s is equals to 2 cos t minus 1 minus e to the power minus t upon minus t और f bar s is equals to आप सभी जानते हैं it is log s square plus 1 upon s into s plus 1 is equals to माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स which is 1 plus e to the power minus t 2 cos t upon t. So this is the answer students. तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर लाप्लास इनवर्स की डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को किया। अभी हमें लाप्लास इनवर्स में कई तरह की प्रॉब्लम करनी है क्योंकि हमने अभी डिवाइड बाय एस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की और इस्तेमाल करने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की और क्वेश्चंस करने हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों को कन्वोल्यूशन थ्योरम भी पढ़नी है और कन्वोल्यूशन थ्योरम से लाप्लास इनवर्स को कैसे फाइंड किया जाता है ये भी हमें पढ़ना है और ये सब ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं खासकर कन्वोल्यूशन थ्योरम क्योंकि कन्वोल्यूशन थ्योरम से ऐसी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं जो कभी-कभी इनडायरेक्ट मेथड्स से करने में परेशानी आती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाप्लास इनवर्स के और भी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे डिफरेंट प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड और कुछ जनरल प्रॉब्लम्स भी करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ में बने रहने का और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन वीडियोस की क्वालिटी में सुधार के लिए इन वीडियो को देखने के बाद अपने फीडबैक जरूर दें। हमें आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो बहुत